तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है। वहां पर जिंदा व्यक्ति को अस्पताल नहीं मिल पा रहा है और मुर्दे जो शमशान घाट जा रहा है उसको शमशान घाट पर जगह नहीं मिल पा रही है, लाइन में लगा हुआ है। तमाम ऐसी बातें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल पा रही हैं, चाहे लखनऊ हो, आगरा हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो। ये बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां स्थिति खराब हुई है। वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई को भी बेड नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने भी अपील की है। तमाम ऐसे केसेस आप देख रहे हैं। कल 19 अप्रैल को हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से सरकार के सचिव शामिल होंगे, उनको बुलाया गया, तलब किया गया है कि कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या काम किया है। प्रताप जी, आज आपका पोल टॉक पर स्वागत है और आप ये भी बताएंगे कि कल क्या हो सकता है हाई कोर्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हाईकोर्ट में जो बुलावा है वो केवल कोरोना के लिए नहीं है, उसमें हमारी भी एप्लीकेशन लगी हुई है पंचायत चुनाव को रोकने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सरकार हाई कोर्ट अच्छा फैसला सुरक्षित करेगी। कल भले ना सुनाए, परसों सुनाएगी, कल तो सुनाएगी नहीं, लेकिन अच्छा फैसला देगी। उसका कारण यह है कि अभी 19 तारीख को कल वोट पड़ेगा, फिर भी अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 4 चरणों का चुनाव हो रहा है। अब समझिए बात को, कोरोना अपना विकराल रूप ले रहा है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ लगा हुआ है बेचारा अपनी जान दांव पे लगा करके पंचायत चुनाव में देखिए, किसी को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वोट देगा। अब कितनी जान सांसत में है उन कर्मचारियों की। कोरोना वाला पीड़ित आखिरी में आकर के वोट देगा। बुखार नाप लेंगे। अब आप जानते हैं कि बुखारे नापने से हो रहा होता या पता चल रहा होता कि कोरोना पीड़ित है कि नहीं, तो इतनी हाहाकार न मची होती। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बाकी उत्तर प्रदेश का पिक्चर आप खुद ही समझ लीजिएगा। टेलर यह है कि लखनऊ की स्थिति में आपकी कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है। बाकी जगह की पिक्चर आप समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा होगा, भगवान जाने। लखनऊ राजधानी में जांच नहीं हो पा रही है। शासन और प्रशासन यानी मुख्यमंत्री समेत मंत्री कोरोना पीड़ित और तमाम 17 आईएएस यानी कि प्रशासन भी कोरोना में है। पता नहीं, उसमें आधे आराम के मूड में होंगे, घर पे कह रहे होंगे कि क्वारंटाइन के बहाने 15 दिन, बहुत दिन से परेशान है, 15 दिन छुट्टी मिलेगी, तो वो भी बता दे रहे होंगे। पता नहीं, मैं ज्यादा इसमें कह नहीं सकता। पर फिलहाल शासन और प्रशासन हाफ रहा है और क्वारंटाइन है शासन प्रशासन। अब आप होइए आत्मनिर्भर। कोर्ट कल इसी बात पे बात करेगी कि आपने बना दिया लोगों को आत्मनिर्भर। सिलेंडर ऑक्सीजन का जाओ भैया कहीं तुम लेकर के आत्मनिर्भर बनो। बेड तुम अपने यहां जाकर के घर पे रहो, आत्मनिर्भर बनो। संविधान की अनुच्छेद 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है। और उसमें एक बात और भी लिखी हुई है, मेडिकल फैसिलिटेशन। इसका मतलब कि इंसान को जब डॉक्टरी सुविधा चाहिए होगी तो राज्य की जिम्मेदारी है और उस नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि उसे मिलना चाहिए। आज नहीं मिल रहा है, तो फंडामेंटल राइट हमको तो मिल नहीं रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकारें फेल है। भाई, हम अगर फंडामेंटल ड्यूटी 51A में नहीं कर पा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो हम 1000 और 10,000 रुपया दंड दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम राज्य होने के कारण नहीं दे पा रहे हो बिस्तर, नहीं दे पा रहे हो इलाज, तो तुम्हारे ऊपर दंड कितना होना चाहिए ये कौन तय करेगा? ये कल तय होगा। कल ये तय होगा कि ऐसी क्या जरूरत है कि पंचायत चुनाव को नहीं रोका जा सकता, जिसमें कि आधा यूपी, आप ऐसे समझिए 2 चरण का कल हो जाएगा, 2 चरण का बाकी, मतलब आधा यूपी तो बाकी है अभी। आधा यूपी बाकी होने का मतलब क्या हुआ? करोड़ों लोग अभी बाकी हैं देने के लिए, उनको तो बचा लो। ये कल बहुत अहम निर्णय है। मैं कह सकता हूं आज की रात कत्ल की रात है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे पा रही है।
हमारे उन 3 सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल है, कोर्ट के बातों का जवाब देना मुश्किल है। वो 3 बातें हमारे लोगों की ये है कि पहला, 95 की लिस्ट जारी क्यों किया था अगर वो ठीक नहीं था तो? इसका मतलब कि सोच समझ करके जारी किया था। अफरा तफरी में तो 2015 की जारी किया है। महीनों की सोच समझ के बाद जारी किया जाने वाला 1995 की लिस्ट ज्यादा सही होगी, वही सही रही होगी, तब आपने जारी किया था। हड़बड़ी में तो आपने 2015 की जारी किया, नंबर 1। नंबर 2, आज तक रोटेटरी सिस्टम का मतलब है कि कोई ना कोई 5 चुनाव के बाद आपका आरक्षण आएगा ही आएगा, वो नहीं आया। तीसरी चीज कि जिसके यहां पिछली बार आरक्षण था उसी कोटे में आरक्षण इस बार कैसे हो सकता है? अगर हुआ तो रोटेटरी का मतलब कहां है? तीनों बात का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो पूरी उम्मीद है मुझे, पूरा उत्साह है मुझे कि कल बहुत अहम दिन होगा। शेष बचे चुनाव निरस्त होंगे, पूरा चुनाव फिर से आगे हम लोगों के पीआईएल की पूरी सुनवाई के बाद तब आगे की बात होगी। प्रताप जी, कल 20 जिलों में मतदान होना है। 3.2 करोड़ मतदाता कल अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसमें बड़े जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, उसमें वाराणसी भी है, आजमगढ़ भी है, महाराजगंज है, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ है, लखनऊ है। ये वो जिले हैं जहां के सांसद, विधायक और नागरिक मांग कर रहे हैं कि चुनाव को टाला जाए, और सरकार कह रही है कि चुनाव नहीं टालेंगे, चुनाव आयोग कह रहा चुनाव होगा। इन सभी चीजों के बीच में कल की तारीख जो लोगों के मन में एक बड़ा उम्मीद जगा रही है, उस पर भी थोड़ा सा बताएं क्या हो सकता है और बड़ी आगे। अरे बड़ी जबरदस्त बात होगी कल। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के बीकेटी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि ना कराएं। त्रिवेदी जी ने। इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 2 सांसद हैं आपको मालूम होगा लखनऊ में, एक राजनाथ सिंह जी माननीय और दूसरे कौशल किशोर जी माननीय। कौशल किशोर जी ने निरंतर लिखा है पत्र चुनाव खारिज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आखिर आप किसी के सुनेंगे कि अपने मन के केचुआ हैं? केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग बिका हुआ है ना दरअसल, क्योंकि बिका ना होता तो रिटायर ऑफिसर को चुनाव आयुक्त कैसे बनाते? जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव करा रहा है वो रिटायर आईएएस है। क्या वर्तमान का आईएएस कोई इतना काबिल नहीं है जो चुनाव कराता? वो इसलिए रिटायर को ले आए कि अंगूठे के नीचे रहे सरकार के, जो सरकार की सोच हो जाए वो चुनाव आयोग कर डाले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर चुनाव पूरे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे बड़ी भूल कर रही होगी। जो स्थितियां खराब हैं, भाई साहब सुपड़ा ना साफ हो जाए तो बताइएगा आप। तो मुझे लगता है कि कल का अहम दिन है और कल जरूर खारिज होगा। इसीलिए शायद मंत्री, विधायक, मंत्री, जो कानून मंत्री है, सब चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि एक रीजनिंग हो सके। कल रीजनिंग होगी। हो सकता है कि कल सरकार खुद से बैकअप कर ले और चुनाव आयोग के लिए गिव अप कर दे कि हमें कोई एतराज नहीं है। प्रताप जी, एक सवाल खूब हो रहा है, जो आपके दर्शक हैं, चूंकि हम ही लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो आप हमारे चैनल पे आए और आपने शुरू से मांग रखी चुनाव गलत हुआ है, तरीके से नहीं हो रहा है। अब कोरोना को भी लेके हमारी आपकी बातचीत कई बार हो चुकी है। दर्शकों के मन में उत्साह है कि भाई इसी बहाने हमें राहत मिल जाएगी, जो कोरोना का एक संकट दिख रहा है लोगों के सामने। क्या चुनाव आयोग चुनाव रुकवा सकता है? क्या हाईकोर्ट को ही बीच में आना चाहिए, या सरकार की भी कोई भूमिका होती है? सरकार की इसमें भूमिका नहीं है। सरकार रिकमेंड कर सकती है, और सरकार अगर रिकमेंड करेगी तो चुनाव आयोग रोक देगा। यही काम चूंकि बाउंड्री से टकरा रहा है चुनाव, तब तक चुनाव आयोग को कोर्ट नहीं बोलती है जब तक कि संविधान की बाउंड्री से टकराता नहीं है, यानी क्लैश नहीं होता है। कल की सुनवाई इसी बात पे है कि वो आर्टिकल 21 को हिट कर रहा है ये चुनाव। तो अब मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो केवल बनी इसी बात के लिए कि वो संविधान की रक्षा कर सके, इसी के लिए कोर्ट है। और संविधान के मूल अधिकार से टकरा रहा है ये चुनाव।
तो बहुत बड़ा अहम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अहम दिन है कि चुनाव आयोग को अगर दोनों में से चाहे सरकार चाहे कोर्ट कह देगी तो चुनाव आयोग वापस ले लेगा। दूसरा ये एक चीज हम बताना चाहते हैं कि अगर ये कोरोना काल चल ना रहा होता और नॉर्मल ये पंचायत का चुनाव होता तो अब तक हम लोग आफत कर दिए होते। आफत का मतलब फिजिकली विधानसभा वगैरह घेर डाले होते। पूरे यूपी से अपने ये जितने मित्रगण हैं जिन्होंने समझा है कि अन्याय हो रहा है वो सब आते। हमारे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपके पास आ रहे होंगे, फोन आ रहे हैं। मैं आपके जरिए एक संदेश भी देना चाहता हूं इन लोगों को कि ये लोग घबराएं मत। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है, जिसके लिए नहीं, जिसको नहीं पीड़ा है उसके लिए तो हो सकता है ना हो, पर बहुत लोगों के लिए है। बिल्कुल मत घबराइए। चुनाव हो जाए, वोट पड़ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव खारिज कराएंगे और अगर शर्त एक ही है कि सब लोग साथ में रहें, ना हमें पैसा चाहिए। फिर कल किसी ने करीबन 12-15 लोगों ने कहा पैसा कितना लगेगा। कई यूट्यूब के चैनल लोग हम लोगों की वीडियो ही आगे शेयर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि कोई अगर 1 रुपया मांगे आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। हम लोगों को कोई पैसा नहीं चाहिए। आप यूट्यूब चैनल जो अभी पोलटाक है उसको सहयोग करने के लिए, उसका स्क्रीन पे भले आ रहा है तो उसमें आप सहयोग करेंगे, नहीं तो ये संतोष जी को खाना कहां से चलेगा। फिर जब पेट में रोटी नहीं रहेगी तो सरकार भी इनको खरीदेगी। तो उससे अच्छा पब्लिक खरीद लेना। पब्लिक क्यों नहीं खरीदती है? जब सरकार से बिक जाएगा चैनल तो सरकार की बात करेगा। अरे भैया 2-4 चैनल ऐसे भी तो रख लो जो तुम्हारी बात करें। 10-20-50 रुपए का गुटखा खा लोगे, 20 रुपए का सिगरेट पी जाओगे, 50 रुपए तुम दे दोगे। बात 50 रुपए की नहीं है। 50 रुपए किसी को देने का मतलब कि आप उसके साथ तन मन से तो जुड़े ही थे, ये तो तय है। धन से भी जुड़ने का मतलब हो गया कि आप उसके परिवार का हिस्सा बन गए। आप पोलटाक के परिवार का हिस्सा बन गए। मैं पोलटाक के अलावा बहुत कम चैनल पे जाता हूं, कारण उसका है मुझे मेरे मुंह में कोई जबान डाल करके नहीं कहलवा सकता कुछ भी, और ज्यादातर चैनल यही करते हैं। क्योंकि संतोष जी को मैं आज से नहीं कितने सालों से जान रहा हूं। कोई फेमस हो चाहे ना हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो है, उसके साथ रहता है। आज तक कोई इनको खरीद नहीं पाया। जो इनकी नैतिकता है, जो दर्शन है, वो हमें प्रभावित करता है। सीधी बात ये। और एक आध लोग हैं, ऐसा नहीं है लोग। बैलेंस तभी बना हुआ है जब पत्रकारिता को लोग बचाए हुए हैं। आप देखे होंगे वो साक्षी जोशी बेचारी कितना लड़ती रहती हैं, और भी लोग हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि हम लोगों के नाम पे कोई और पैसे मांगता है तो आप कृपया ना इसको अवॉइड करें। केस के लिए हमारे को कोई पैसे नहीं चाहिए। जब कोरोना का थोड़ा काल कम होगा तो आप लोगों को बुला करके दस्तखत करा लिया जाएगा। उसके बाद लड़ाई आगे शुरू होगी। और ये गारंटी फिर से दे रहा हूं कि अगर आप सारे लोग साथ में हैं तन और मन से, तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। प्रताप जी, आज आपने उन तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया जो हमसे लगातार करते हैं। आपने पूरा स्पष्ट कर दिया है, और कल ये भी बता दिया आपने कि कोर्ट में क्या होने वाला है। और लोगों का यही सवाल रहता था कि अब चुनाव हो रहा है, अब लोगों के मन में भी उम्मीद जगी है। तो आप आज आपका अंतिम संदेश क्या है सदस्यों के लिए, दर्शकों के लिए? क्योंकि हम फिर लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन कल वोटिंग है, उसके पहले आज का आपका क्या संदेश है? आप लोग निराश बिल्कुल ना होइए। कल वोट हो रहा है, होने दीजिए। अगर सब लोग साथ में होंगे, एकजुट होंगे, तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। वक्त लगेगा थोड़ा, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जो होता है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हो सकता है कि ये जो लोगों ने चुनाव लड़ा है, पैसे लगाए हैं प्रधानी के लिए या तमाम चीजों के लिए, चुनाव रद्द हो जाने पे उनके तो बर्बादी हो जाएंगे, आपके बच जाएंगे। तो जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल चिंता न करिए, संयम बरतिए। कोरोना काल है, संकट से बाहर निकलने दीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग लड़ाई ये जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज बस इतना ही। अगली बार फिर हम आपको लेकर के चैनल पर आएंगे। लोग आपकी बात जानना चाहते हैं, और अब उन्हें उम्मीद जगी है पोलटाक और प्रताप चंद्रा के द्वारा। तो लगातार दोस्तों हम चाहेंगे कि आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
के अपडेट मिलते रहे, इसके लिए आप पोल टॉक देखते रहिए। आज इतना ही, बस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।